अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। और बताइए नाज़िया सब कैसे हैं घर में? मैम सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आपकी 7000 की सिंगल डे की अर्निंग अभी हुई है, फर्स्ट अर्निंग हुई है आपकी आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क कैसा लग रहा जी, है? बहुत खुशी हुई क्योंकि एक बहुत एज़ अ हाउसवाइफ वन डे में सिंगल डे में 7,000 रुपए की अर्निंग होना मैम बहुत बड़ी बात है एक हाउसवाइफ के लिए। जी, तो नाज़िया आप अपने घर वगैरह का काम सारा खुद ही करती हैं बीइंग अ होममेकर? खुद ही करती हूँ। खुद ही करती हैं और उसी के साथ-साथ टाइम निकालती हैं स्किल्स को सीखने का? जो दिन में फ्री अच्छा। टाइम होता है, उसमें मैम मैं स्किल्स को सीख कर उस पर वर्क कर रही हूँ। 15 से 20 दिन हुए मुझे वर्क को स्टार्ट किए को। अच्छा 15 से 20 दिन में और माशाल्लाह आपने 7000 की सिंगल डे इनकम कर ली और अभी तो प्रोसेस जारी है आपका, है ना? तो जी, थोड़ा-सा मुझे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए व्यूअर्स को कि कहाँ से आप बिलॉन्ग करती हैं? क्या आप हैं, क्या थी पहले? एंड अभी ये जो अर्निंग हुई है उससे घर में क्या पॉजिटिव एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया है? और क्यों आपने वर्क अ, फ्रॉम होम स्टार्ट किया? मुझे ये बताइए सबसे पहले। कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं और क्यों स्टार्ट किया? मैम मेरा नाम नाज़िया खान है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं इंदौर एमपी से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी एक अच्छा, बेटी है 11। और मैम मैं इससे पहले जो है ना 2 साल मैंने फॉरएवर में वर्क किया है। लेकिन वहाँ से मैंने फॉरएवर वर्क तो एक इसलिए चेन मार्केटिंग कंपनी है ना आई थिंक? जी, जी। ओके, तो जी। मैम वहाँ मैंने 2 साल में 30 से 40,000 रुपए की अर्निंग की थी। लेकिन वहाँ पर ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे हो रही थी मेरी। मतलब तो 1 साल में 30 से 40 हज़ार की अर्निंग की है आपने वहाँ? 2 साल में 2 साल में ओहो! जी। मतलब 30 से तो 40 हज़ार पूरे 2 साल में कमाया आपने वहाँ? अच्छा, मैम बहुत धीरे अर्निंग हो रही थी, बहुत धीरे ग्रोथ मिल रही थी। बस इसी वजह से मुझे उसको छोड़ने का लगा कि जैसे मैं कोई और बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिल जाए। फिर मैंने थोड़ा-सा आईडीपी को तलाश करा और फिर आईडीपी के साथ-साथ मैंने आपकी जो है आईडी वगैरह को फॉलो करा। मुझे आप थोड़ा जेन्युइन पर्सन लगे, तो इसलिए फिर मैंने आपसे फर्स्ट कॉल पे बात की। और फिर मुझे आपसे बात करके ऐसा लगा कि आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हो। फिर जी आपकी माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेंटोरशिप मुझे याद है जब आपकी मेरे पास कॉल आई थी तो आप बहुत डरी हुई थी फॉरएवर की वजह से एंड जी, वहाँ पे आपने 30,000 इन्वेस्ट करके भी 2 साल में 30 से 40 हज़ार कमाया और दूसरी बात है कि वो एक चेन मार्केटिंग कंपनी है, जहाँ पे जी, जो जी, वर्क होता है वो हराम हो जाता है क्योंकि हमें चेन बनानी पड़ती है। यहाँ पर वी आर जी, डूइंग फ्रीलांस एंड एफिलिएट। तो जो जी। नाज़िर जो यहाँ पे लोग कहते हैं कि मैम हमें मेंबर्स जोड़ने तो नहीं पड़ेंगे, मैम ये फलाना। तो आपको क्या लगता है एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग क्या खाली मेंबर्स जोड़ने का काम है? नहीं, नहीं मैम, मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी क्योंकि यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी मेंटोरशिप बहुत पसंद आई है। आईडीपी का जो ट्रेनिंग जज़ाकल्लाह। सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है मैम आईडीपी का ट्रेनिंग सिस्टम। और यहाँ पर हम 3-4 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं मैम। एक तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, साथ में हम सारी जितनी भी स्किल्स हैं जो हमारे पोर्टल में आई हुई है, उन सारी कोर्स को सीख कर उन सारी स्किल्स को वर्क करके हम अलग से भी वर्क कर सकते हैं, आईडीपी के साथ में भी वर्क कर सकते हैं और साथ में हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो वैसे अर्निंग के यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज़ हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हम जब ही करते हैं जब हम स्किल्ड होते हैं। अभी आपने माशाल्लाह 15 दिन में फर्स्ट डे की 7,000 की इनकम करी तो आप स्किल हुई पहले। पहले आपने ट्रेनिंग्स ली। जी, तो जो लोग सोचते हैं कि जी। बैठे-बैठे या सोते-सोते अर्निंग हो जाएगी, हमें सीखना नहीं पड़ेगा, कैसा है? नहीं मैम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँगी जो इंसान सिर्फ़ अर्निंग देखकर अगर यहाँ आना चाहता है तो वो बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमें यहाँ आकर पहले सीखना ही है। जी, अगर आप सीखने के क्योंकि पीछे कुछ लोगों जाओगे को तो क्या अर्निंग चाहिए होता है ना, कुछ लोग सिर्फ़ पैसा देखते हैं एंड वो फ्रॉड में फँसते हैं। यहाँ पर मेरा यही मैसेज रहता है कि फर्स्ट यू हैव टू लर्न एंड देन यू कैन अर्न। और जैसे आप होम मेकर हैं, ज़्यादा इंग्लिश में भी कमांड नहीं है, एक नॉर्मल होम मेकर जैसे हम कहते हैं, तो क्या मुश्किल लगा जी। आपको यहाँ? नहीं मैम, बहुत ईज़ी वे में मतलब वो ट्रेनिंग सिस्टम भी बहुत ईज़ी है और आपके मेंटोरशिप में आपने मुझे जो-जो सिखाया वो बहुत ईज़ी तरीके से सिखाया। जज़ाकल्लाह नाज़िया। चलिए माशाल्लाह। तो अभी जैसे 1 दिन का 7,000 कमाया, लोग महीने का नहीं कमाते, हफ्ते का नहीं कमाते और इंशाल्लाह अभी भी प्रोसेस जारी है आपका, आपको मैं देखती हूँ माशाल्लाह। तो घर में क्या एनवायरनमेंट है अब? हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? मैम बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सभी लोगों का, घरवालों का भी और मेरा खुद अच्छा, का भी। मेरा जो 15 से 20 दिन में मतलब मैं प्रोफेशनल तरीके से तो चेंज हुआ ही है, लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ में भी बहुत चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से। और जो है मेरे हस्बैंड जो है वो ये देख के बहुत खुश हो रहे थे कि जैसे आपने फॉरएवर में 2 साल में 30 से 40,000 रुपए की अर्निंग करी है, लेकिन यहाँ पर अभी 15 से 20 दिन में 7,000 रुपए की अर्निंग हुई है। तो अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह तो अभी तो बल्कि इंशाल्लाह। अभी तो आप ट्रेनिंग पीरियड में इंशाल्लाह अभी तो और होगी। जी, ठीक है ना? बस ये है कि स्किल पे फ़ोकस करते जाइए। जब हमारे अंदर नॉलेज आती है ना तो पैसा हमारे अंदर खुद ब खुद आता है। अगर कोई ये बोल रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सोते रहो, सोते-सोते पैसा आ जाएगा तो दैट मीन्स इट इज़ अ फ्रॉड। ठीक है। जी मैम। अच्छा तो ये बताइए जैसे आप यहाँ काम करती हैं तो पहले होता होगा जब कुछ काम नहीं करती थी कि ओवरथिंकिंग होती होगी, चीज़ें ज़्यादा फ़ील होती होंगी। अभी क्या है कि घर का काम किया और फ़ौरन आपने ये स्किल पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया खाली टाइम में?
पहले क्या था जैसे अगर खाली टाइम था ना अभी थोड़ा मेरे पास तो मैं मतलब घर का काम करने के बाद थोड़ा स्ट्रेस रहने लगी थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि ओवरथिंकिंग होती है और हम पता नहीं क्या-क्या सोच लेते हैं घर के बारे में, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे थे उसके बारे में। लेकिन जैसे-जैसे मैंने यहाँ पर वर्क को स्टार्ट किया और मुझे आईडीपी का एनवायरनमेंट मिला और साथ में आपकी मेंटरशिप जो मिली तो उसकी वज़ह से जो है मेरा पर्सनल लाइफ़ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, जहाँ पर मैं स्ट्रेस फ्री रहने लगी हूँ थोड़ा। जी, जी, जी। मतलब पर्सनल लाइफ़ ये हो जाती है कि एक तो फाइनेंसेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जब इंसान के पास पैसा ही नहीं होगा तो आधे से ज़्यादा स्ट्रेस तो उसी पे ही आता है। और जो जी, मास्टर है वो आपको तभी ढंग से ट्रीट करता है जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वरना तो आपको अपने रिश्तेदार ही नहीं जीने देते। इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ ना। जी। चलिए, तो अभी अपने आप को कहाँ देख रही हैं आप? आगे के क्या प्लान्स हैं? कौन-सी स्किल पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हैं? मैं मैम अभी मुझे जो खुद से पसंद है वो 2 स्किल्स ज़्यादा पसंद है। मुझे एक तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और मैम एक वीडियो एडिटिंग है। चलिए बढ़िया, बहुत तो मैं ज़बरदस्त उस स्किल्स हैं ये तो। हुँ। ठीक है नाज़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड फर्दर और